मौके पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को गोली मार दी थी। सस्पेंड किए गए एजेंट्स को अपील का अधिकार दिया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक इन्हें 10 से 42 दिन तक के लिए सस्पेंड किया गया है। इनमें सीनियर अधिकारी से लेकर निचले स्तर के फील्ड एजेंट भी शामिल हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, 1 साल पूरा होने में 4 दिन और उससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई और बताया गया कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक थी, इसलिए अधिकारियों को कुछ वक्त के लिए यहां पर सस्पेंड किया गया है, लेकिन उन्हें अधिकार दिए गए हैं कुछ इसी के साथ। बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखेंगे तो ये पिछले साल जो ट्रंप पर गोली चली थी, जब वो एक अपनी अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे, ये घटना थी पेनिसिल्वेनिया की। तो पेनिसिल्वेनिया का जो स्टेट है अमेरिका का, वहां पर ये घटना सामने आई थी और उस समय काफी सवाल यह उठे थे कि कैसे ऐसे जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल एक कैंडिडेट है उस पर ऐसे किसी ने गोली चला ली। और ये जो थॉमस क्रुक जिसको गोली मारी थी, जो अटैकर था, उसने पूरी एरिया की ऐसी जब रिपोर्ट सामने आई तो पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करी। वहां की रिपोर्ट एरिया की कैसे वो छत पे खड़ा होकर स्नाइपर उसने ऐसे गोली मारने की कोशिश करी ट्रंप के। हालांकि ट्रंप के जो राइट कान में जाके वो गोली जस्ट छू के निकल गई थी। उसके बाद काफी बवाल हुआ था बहुत, और जैसे ही जब गोलियां चली थी तो सारी जो क्राउड में भड़कम बढ़ गया था जो पेनिसिल्वेनिया में अटेंड करने आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस था जो लैप्स था सीक्रेट एजेंट, तभी जो कार्यवाही चली और अब उसका नतीजा अनुसार ये हुआ है कि सारे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को जो है अब जो है हटा दिया गया है, क्योंकि इस लैब्स की वजह से बहुत बड़ा लैब्स था, ट्रंप की जान भी जा सकती थी उस समय, और अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं आप बहुत दिक्कतें की सामने होनी पड़ती। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या आगे चल के सीक्रेट सर्विस में कुछ प्रोटोकॉल में जाकी सिक्योरिटी की बात करें, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रेसिडेंसी के लिए, उनके लिए क्या वो डिफरेंस लाएगी, अब देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, और फिलहाल इसमें अगर देखा जाए तो आगे क्या कुछ और खास हो सकता है, क्योंकि अब 4 दिन के बाद इसमें 1 साल होने वाले हैं, उससे पहले ये फैसला आया है। तो आगे अधिकारियों को जो यहाँ पर खुद छूट जो दी गई है उसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है वो करेंगे। तो क्या कुछ और इसमें जानकारी जो है निकलकर सामने आ सकती है? अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर अगर देखा जाए तो क्या कुछ मालूम पड़ता है? जी, अगर हम कार्रवाई की बात माने तो इसमें काफी जो है चीजें निकल के आएंगी। पूरा सीक्रेट सर्विस अपना जो तरीका है, जिस तरीके से वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं सिक्योरिटी देने का, तो अमेरिका में बड़े जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या फिर चाहे जो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंसी के लिए खड़े हो या और अन्य जो वहां के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरा चेंजेस लाएंगे। इसमें इंटरनली भी बहुत इन्वेस्टिगेशन चली होंगी, तभी इस नतीजे पर पहुंची है सीक्रेट सर्विस। और ये लैब्स एक बहुत बड़ा लैब्स है जिससे सर्विस एजेंट्स को हटाया भी गया। तो अब देखने वाली बात रहेगी आगे चल के पिंकी की किस तरीके से सीक्रेट सर्विस जो है अमेरिका की, वो इसमें अपने जो वर्किंग स्टाइल है उसमें कैसे चेंजेस लाती है। पिंकी बिल्कुल, और फिलहाल बड़े बदलाव इसमें हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त सत्ता में है डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे में बड़े कदम वो इस दिशा में उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आदित्य। बढ़ेंगे आगे, देश के कई राज्य बार बारिश